अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, क्या ब्राउजर्स हमारे इंटरनेट के स्पीड को बढ़ाते हैं? और सबसे फास्ट ब्राउजर कौन सा है? क्या सच में जो ब्राउजर्स होते हैं लिखते हैं फास्टेस्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड, या फिर ओपेरा ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, गूगल का क्रोम हो गया, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि ब्राउजर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ब्राउजर होता क्या है? ब्राउजर ऐसी चीज होती है दोस्तों जिससे हम अपने इंटरनेट के वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप इंटरनेट को बिना ब्राउजर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए ब्राउजर्स चाहिए। अब दोस्तों, जो ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कहीं से कोई आइटम लेके आना है, कहीं से कोई सामान लेके आना है, बहुत सारे लिस्ट ऑफ सामान है, तो दोस्तों उन सामानों को लाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। बिकॉज दोस्तों अगर बहुत ज्यादा सामान हो जाएंगे तो हम अपने हाथों में तो लेकर के नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कोई गाड़ी चाहिए, तो उन सामानों के लाने के लिए क्या पड़ता है दोस्तों? तो गाड़ियों की जरूरत। तो उसी तरह से ब्राउजर है दोस्तों, जो भी वेबसाइट को आप लाना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, उसके लिए आपको ब्राउजर की जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर गाड़ी का साइज बड़ा हो तो ज्यादा से ज्यादा सामान ला पाएंगे। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा अच्छी हो तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी ला पाएंगे। और अगर गाड़ी की स्पीड स्लो हो तो फिर आपको सामान लाने में दिक्कत हो सकती है, या छोटी हो तो ज्यादा आप कुछ नहीं ला सकते हैं। तो उसी तरह से काम करते हैं ब्राउजर्स दोस्तों। लेकिन क्या सच में जो लिखते हैं कि फास्टेस्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड, क्या ये सब बातें सही होती हैं? आखिर इनका सच्चाई क्या है? दोस्तों मान लीजिए कि यूसी ब्राउजर फास्टेस्ट ब्राउजर है, लेकिन ओपेरा भी लिखता है कि मैं भी फास्टेस्ट ब्राउजर हूं। पर दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों देखिए, जो हमारे स्टॉक ब्राउजर होते हैं, स्टॉक ब्राउजर मतलब मान लीजिए अगर हमारे फोन में कोई पहले से जो इंस्टॉल्ड ब्राउजर है, वो जो ब्राउजर होते हैं दोस्तों, या फिर जो हमारे कंप्यूटर में जो पहले से ब्राउजर होते हैं, वो जो ब्राउजर होते हैं दोस्तों, वो सब ऑप्टिमाइज्ड किए रहते हैं स्पीड के लिए नहीं, और ना ही बेहतर मेमोरी के लिए। वो सब बस और बस ऑप्टिमाइज्ड किए रहते हैं ताकि हमारा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ताकि हमारी वेबसाइट्स जो है वो अच्छे से खुले। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप गूगल का क्रोम ले लें, तो बेस्ट अगर मुझे कोई ब्राउजर लगता है तो वो लगता है गूगल का क्रोम। क्यों दोस्तों? क्योंकि गूगल का क्रोम में सारे वेबसाइट्स कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज है दोस्तों जिसमें आपको बेस्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिले। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऐसी चीज नहीं हो कि जो खुल ही ना सके। कोई भी चीज अगर आप खोलेंगे तो वो खुल जाती है गूगल का क्रोम में। लेकिन दोस्तों गूगल क्रोम सबसे फास्टेस्ट नहीं है, और ना ही सबसे अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट वाला है। बिकॉज गूगल क्रोम के लिए भी ज्यादा मेमोरी चाहिए, ज्यादा फास्ट चाहिए। तो फिर क्यों गूगल बेस्ट है? बिकॉज दोस्तों वो वेबसाइट्स को अच्छे से खोल पाता है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं गाड़ी की बात करूं, तो सबसे फास्ट गाड़ी नहीं हो, सबसे फास्ट आपका लाने वाला नहीं हो, उसमें स्पेस ज्यादा नहीं है, लेकिन वो आपके सामान को अगर सेफली ला पाए तो वही बेस्ट है दोस्तों। अगर आप कोई शीशे की सामान ला रहे हैं तो उसके लिए आप फास्टेस्ट गाड़ी नहीं देखेंगे, या फिर उसके लिए आप ऐसा नहीं देखेंगे ज्यादा स्पेस। आप देखेंगे कि कौन सा सबसे सेफ आ सकता है, किसकी सॉकर ज्यादा अच्छी है कि उबर खाबर रोड में भी अच्छे से वो गाड़ी ला पाए और हमारा शीशा ना फूटे। तो उसी तरह से दोस्तों जो गूगल क्रोम है वो आपकी वेबसाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से लाता है, जिसमें हर चीज अच्छे से खुल जाती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी पेज पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो ही नहीं नजर आए, या फिर कोई फ्लैश फाइल देख रहे हैं वो फ्लैश फाइल ही नहीं नजर आए। बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि ब्राउजर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए गूगल क्रोम मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन स्पीड बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फास्टेस्ट नहीं है। अब दोस्तों उसी तरह से बात करते हैं यूसी ब्राउजर और ओपेरा ब्राउजर की। तो इन दोनों आखिर क्या करते हैं कि अपने आप को फास्टेस्ट बोलते हैं? दोस्तों जो ओपेरा ब्राउजर है या यूसी ब्राउजर है, अगर आप किसी वेबसाइट को मंगवा रहे हैं, अगर आप किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले लोवेस्ट चीज को लोड करते हैं, लोवेस्ट साइज वाली चीजों को। मान लीजिए आपके इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो है, 2 kbps 10 kbps ऐसी कुछ स्पीड है दोस्तों। तो अगर कोई आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहले जो है क्या खुल रही है? टेक्स्ट खुल रही है। टेक्स्ट मतलब लिखावट। आप कोई भी यूसी ब्राउजर में इस्तेमाल करिए, ओपेरा ब्राउजर में, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो लोड होती है वो होती है जो भी चीज लिखी हुई होती है, टाइपो टेक्स्ट, वो लोड होती है दोस्तों। उसके बाद आपके इमेजेस लोड होते हैं, या फिर उसके बाद वीडियोस वगैरह लोड होते हैं। तो यही होता है दोस्तों, इसीलिए वो लोग कहते हैं फास्टेस्ट ब्राउजर। बिकॉज दोस्तों उसमें एक साथ सारा पेज लोड नहीं होता, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लोड होती है। पहले टेक्स्ट लोड होगी, फिर उसके बाद फोटोज लोड होगी, और वो भी लो क्वालिटी में होगी, फिर लो क्वालिटी में लोड करके हाई क्वालिटी में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद ये होगी। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा सर्वर कंप्रेशन भी होता है। सर्वर कंप्रेशन क्या हुआ दोस्तों? कि अगर कोई वेबसाइट को लाना है, मान लीजिए वो वेबसाइट 100 KB का है या 1 MB का है, तो उसे
कंप्रेस करके 100 केबी में या 1 केबी में कर देते हैं, यानी कि छोटा कर देते हैं दोस्तों। मतलब इतना ज्यादा सामान है और उसे पूरा ठूस ठूस के भर दिया गाड़ी में और उसके बाद आसानी से एक ही बार में लेके आ गए तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आ गई। तो ये चीज होती है दोस्तों सर्वर कंप्रेशन। तो ये दोनों में होती है दोस्तों, ओपेरा में भी होती है और आपके यूसी ब्राउजर में भी होती है। लेकिन ये चीज दोस्तों आपको गूगल क्रोम में नहीं मिलेगी। गूगल क्रोम में क्या मिलेगा, तो एक सिंपल सा जो ओरिजिनल वेबसाइट है वैसा मिलेगा। हालांकि गूगल भी आजकल सर्वर कंप्रेशन कर रहा है, लेकिन काफी कम हद तक। लेकिन एक ओरिजिनल वेबसाइट आपको मिलेगी बिना किसी प्रॉब्लम के, और ऐसा नहीं होगा कि कोई फाइल लोडेड नहीं है। लेकिन अगर आप यूसी ब्राउजर या ओपेरा ब्राउजर चलाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा कंप्रेस्ड वेब पेजेस मिलेंगे, जिसमें आपको काफी ज्यादा फास्ट खुलेगा, लेकिन वो कंप्रेस्ड वेब पेजेस होंगी और उसके कारण हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आपको उसमें नजर ही नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई वेबसाइट खोले और किसी वेबसाइट को दूसरे फोन में खोले क्रोम पे और दूसरे फोन में खोले यूसी ब्राउजर पे, देखेंगे कि क्रोम में जितनी डिटेल्स दिखा रही है, जितनी चीजें दिखा रही है, उससे कम चीजें ओपेरा या यूसी में दिखा रही है। क्योंकि दोस्तों सर्वर कंप्रेस होने के कारण बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी चीजें मिसिंग भी हो जाती है। खासकर ऐसा आपने देखा होगा डाउनलोडिंग साइट्स के साथ। कुछ भी आप डाउनलोड करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि डाउनलोड का लिंक ही नहीं दे रहा। तो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों यूसी ब्राउजर में या ओपेरा ब्राउजर में कि लिंक्स जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन वही गूगल क्रोम में आपको मिल जाती है। या फिर फ्लैश फाइल में होती है दोस्तों, फ्लैश फाइल तो आपको दिखती ही नहीं है। तो उसके लिए फिर से दोस्तों उसे डेस्कटॉप मोड पे हमें करना पड़ता है यूसी ब्राउजर में भी या फिर ओपेरा ब्राउजर में भी। तो इसलिए दोस्तों यूसी और ओपेरा फास्टेस्ट है, क्योंकि वो लोग बीट बाय बीट लोड करते जाते हैं। ऐसा नहीं, गूगल क्रोम क्या करता है दोस्तों कि एक बार में पूरा वेबसाइट को लोड कर लिया, उसके बाद आपको शो किया। लेकिन ये बीट बाय बीट लोड करते हैं। पहले टेक्स्ट दिखाएंगे, फिर लो क्वालिटी के इमेजेस, फिर हाई क्वालिटी की इमेज, फिर वीडियोस, फिर फ्लैशेस, और ऐसे करके धीरे धीरे लोड करते तो आपको लगता है कि वाओ मैंने क्लिक किया तुरंत टेक्स्ट आ गई, कितना फास्ट ब्राउजर है, ऐसा लगता है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों सर्फिंग की बात है। सर्फिंग में ऐसी चीजें होती है। तो इसमें आप चुन सकते हैं आपको कैसा चाहिए। अगर आपको स्टेबल चाहिए तो मैं कहूंगा गूगल क्रोम पे रहें, लेकिन अगर आपको फास्टेस्ट चाहिए तो आप ओपेरा पे या यूसी ब्राउजर पे जा सकते हैं। वैसे यूसी ब्राउजर भी काफी अच्छा ब्राउजर है दोस्तों। अगर बात करें डाउनलोडिंग की, तो डाउनलोडिंग में आखिर क्या होता है, बिकॉज दोस्तों इंटरनेट के दो पहलू है, सर्फिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। वैसे डाउनलोडिंग अपलोडिंग को मैं एक ही चीज मानता हूं, इसलिए दो ही बोला, दो पहलू है। तो दोस्तों डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में आखिर होता क्या है। अपलोडिंग की बात ना करें, डाउनलोडिंग की बात करते हैं। यूसी ब्राउजर आप देखेंगे दोस्तों कि बेस्ट डाउनलोडिंग देता है, और उसमें जो डाउनलोडिंग की स्पीड शो करती है, आप अमेज हो जाते होंगे। आप देखते होंगे कि गूगल क्रोम में या ओपेरा में भी देखते होंगे कि स्पीड जो है, डाउनलोडिंग जो स्पीड हो रही है वो हो रही है लगभग 40 केबी, 50 केबी, 100 केबी के आसपास। लेकिन जो आप देखते होंगे यूसी ब्राउजर में, उसमें 100 केबी तो लिखते होंगे, आगे प्लस 27 केबी, प्लस 30 केबी, और इस तरह से टोटल स्पीड हो जाती होगी 150 केबीपीएस। दोस्तों मैं ये बता दूं कि लिखती तो है 150 केबीपीएस, लेकिन आप दोनों ब्राउजर्स में डाउनलोड करके देख लें, एक ही टाइम में डाउनलोड होगी, कोई फर्क होगा नहीं। बिकॉज दोस्तों वो काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड डाटा होता है। मैनिपुलेटेड डेटा क्या होता है दोस्तों, ऐसी डेटा जिसे हम लोग गलत शो करते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई गूगल क्रोम पे भी अगर डाउनलोड होता है तो एक समय में मान लीजिए 70 केबीपीएस का स्पीड रहा, और उसके बाद अगले सेकंड में 120 का चला गया, और फिर तीसरे सेकंड में 70 का चला गया। तो गूगल क्रोम क्या करेगा दोस्तों, आपको 70 ही दिखाएगा। बिकॉज क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो 70 की स्पीड पे एवरेज पे है, 120 130 तो कभी कभी जा रहा है। लेकिन यूसी ब्राउजर क्या करेगा दोस्तों, जो कभी कभी हाईएस्ट स्पीड जाएगा वही शो करेगा 120 130, जिससे आपको लगेगा कि काफी फास्ट। लेकिन बीच बीच में लो स्पीड भी होती है दोस्तों, ब्रेकर भी आते हैं रास्ते में। जहां भी गाड़ी चलेगी रास्ते में ब्रेकर आएंगे, स्पीड लो करना पड़ेगा, लेकिन वो ब्रेकर की स्पीड शो नहीं करती यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर क्या शो करेगा दोस्तों, तो आपके जितने भी हाईएस्ट स्पीड है वही शो करेगा। लेकिन टाइम मिला के देख ले दोस्तों, डाउनलोडिंग सेम स्पीड पे होती है। तो डाउनलोडिंग में कोई फर्क है नहीं दोस्तों। लेकिन एक चीज में बहुत ही अच्छा है यूसी ब्राउजर, और वो चीज क्या है दोस्तों कि अगर आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो वो जल्दी फेल नहीं होती। जबकि गूगल क्रोम में देखेंगे या फिर ओपेरा में भी देखेंगे तो एक बार अगर फेल हो गई तो फेल हो जाती है और फिर से जीरो से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन डाउनलोड की ये बहुत ही अच्छी डाउनलोड जो मैनेजर है यूसी ब्राउजर की, वो इतनी अच्छी है कि अगर आप 10 बार भी फेल करें तो बार बार उसी पॉइंट से स्टार्ट होती है डाउनलोड, और बार बार वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है दोस्तों जिसके लिए मैं मानता हूं कि यूसी ब्राउजर जो है वो डाउनलोडिंग में बेस्ट ब्राउजर है दोस्तों। जी हाँ, मैं जरूर मानता हूं कि यूसी ब्राउजर डाउनलोडिंग में बेस्ट ब्राउजर है। क्यों? क्योंकि वो उसमें अगर आपका डाउनलोड फेल भी हो जाता है, अगर आपकी स्पीड स्लो भी है तब भी डाउनलोडिंग आपकी फेल नहीं होती, और अगर फेल हो भी जाती है तो उसके बाद भी आप जो डाउनलोड कर पाएंगे वो उसी पॉइंट से कर पाएंगे जहां तक डाउनलोड हुई थी। लेकिन अगर आप क्रोम में देखेंगे, क्रोम में अगर स्पीड स्लो है तो डाउनलोडिंग ही नहीं होगी, और अगर डाउनलोड हो रही है तो बीच में फेल हो जाएगी, और अगर फेल हो गई दोस्तों तो दोबारा से 0% से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये फर्क है दोस्तों यूसी ब्राउजर, ओपेरा में और
क्रोम में, तो फास्टेस्ट ब्राउजर कौन सा है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से फास्टेस्ट ब्राउजर जो है वो तो यूसी ब्राउजर ही है, क्योंकि आप वो शो करता है। ये एक और ब्राउजर है दोस्तों, डॉल्फिन ब्राउजर, शायद आपने सुना हो, वो भी कहता है फास्टेस्ट है, लेकिन मुझे उसका कॉन्सेप्ट यूसी ब्राउजर से कॉपी लगता है। हालांकि यूसी ब्राउजर से फास्टेस्ट है वो, अगर आप डॉल्फिन ब्राउजर की बात करें तो वो यूसी ब्राउजर से फास्टेस्ट है, लेकिन वो मुझे कॉपी लगता है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता। तो यूसी ब्राउजर दोस्तों फास्टेस्ट है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको मोस्ट स्टेबल ब्राउजर चाहिए जो आपका काम को सही से कर दे, तो वो है दोस्तों क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम ब्राउजर। और दोस्तों अगर आपको ब्राउजर पे डाउनलोडिंग करना है तो यूसी ब्राउजर रखें, तो मैं कहूंगा कि दोनों ब्राउजर रखें, गूगल क्रोम भी रखें और यूसी ब्राउजर भी रखें, और अपना काम अच्छे से करें। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।